हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, मैं हूं स्वाति एंड आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी ट्रेनिंग में। आई नो आप सभी को यहाँ पे पारस सर को देखने की आदत है। हेलो दीपक, ओके, सो वी हैव आवर ट्रेनर आल्सो हियर। ऑलराइट, हेलो दीपक, हाउ आर यू डूइंग हेलो टुडे? मैम। मैं बिल्कुल बढ़िया मैम। आप बताओ। आई एम ऑल्सो ग्रेट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन सुपर सून। बट उससे पहले मुझे एक से दो चीजें जो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। Okay, okay, okay. Where is Paras sir? Getting it? All right. आप सभी के कमेंट सेक्शन पे आते हैं, बट उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मुझे बस दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कन्वे करनी है। वो ये कि सबसे पहली बात, अगर आप एज एन एफिलिएट बिज गुरुकुल में ग्रो करना चाहते हैं, राइट, तो दो चीजें मैंडेटरी हैं। नंबर वन, स्टेप टू सक्सेस सीरीज, ठीक है, जो हमने आप सभी के लिए, मतलब पारस सर ने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ बनाई है, जिसमें सारे स्टेप्स हैं। बहुत बार क्या होता है, एनरोल करने के बाद आपको क्लू ही नहीं होता कि अब क्या करना है, राइट। तो ऐसे में आप सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हो, स्टेप टू सक्सेस सीरीज में जाओ, वहां पे स्टार्ट टू एंड एक पूरा ना रोड मैप दिया है कि अगर आप एक बार एनरोल हो जाते हो विद द प्लेटफॉर्म, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। एंड इस जर्नी में अगर आपको कहीं पे कोई भी इश्यू आए, आप कनेक्ट कर सकते हो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम से, जो आपके लिए अवेलेबल है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 9:30 AM to 6 PM। ओके, ऑल राइट, Paras sir is a love. We will get back to it. See, आई नो आप सभी को यहाँ पे पारस सर को देखने की आदत है, बट समटाइम थोड़ा सा चेंज अच्छा है। एंड पारस सर आपको मिलेंगे, ओके देव, पारस सर आप लोगों को और सेशंस में भी मिलेंगे। आज के लिए मैं आई हूँ, प्लीज बेयर विद मी। सो देखो हमारे ट्रेनर भी वेट कर रहे हैं। ऑल राइट, ओके, सो आई एम एक्साइटिंग, परफेक्ट परफेक्ट। सो आई एम गेटिंग योर कमेंट्स। तो कितने लोगों को पहले ये पता है कि आज का सेशन है किस बारे में? दीपक नहीं बताएंगे। ओके, एफिलिएट सेल्स सीक्रेट, सेल्स आर्ट, सेल्स स्क्रिप्ट, ओके, एफिलिएट सक्सेस। होमवर्क करके कोई नहीं आया, दिख गया मुझे। चलो, उसको तो अभी रहने देते हैं। तो देखो, एफिलिएट सेल्स सीक्रेट, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है एंड आई अप्रिशिएट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए आप लोग क्लैप करो, ठीक है। एंड दूसरा एक बहुत बड़ा क्लैप जो हमारे ट्रेनर हैं आज, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर मैं दीपक के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं अभी इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी ही कर रही थी आप सभी को, मतलब दीपक से तो हम सुनेंगे ही उनकी स्टोरी, लेकिन उससे पहले जो मैंने दीपक के बारे में अभी सीखा है कि ये सिर्फ 23 ईयर्स के हैं एंड ही इज अ सेल्स मेंटर बाय प्रोफेशन। एंड अभी तक अपना पार्ट टाइम में ही बिज गुरुकुल से 3 लाख से ज्यादा अर्न कर चुके हैं। सो सबसे पहले तो यस, अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। ऑल राइट दीपक, अब ऑल योर्स है, बट उससे पहले एक बहुत क्विक रिव्यू आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे स्टार्ट किया एंड आज हम क्या सीखने वाले हैं। Okay, ma'am. So thank you, ma'am, for inviting me. And hello, Biz Gurukul family. Good evening. How are you all? कैसे हो सभी? So as you all know कि आज जो हमारा सेशन है एफिलिएट सेल सीक्रेट्स के ऊपर होने वाला है, बट उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम दीपक है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अपनी अगर इस जर्नी की बात करूं तो ये बिजनेस जो है मैंने बिज गुरुकुल तो अभी मैंने स्टार्ट करा रिसेंट में, बट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर मैं पिछले 4.5 साल से हूँ। वाओ, ठीक है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4.5 years इन सेल्स इंडस्ट्री। एंड अगर मैं पिछले 11 महीनों की बात करूं तो आई हैव ट्रेन मोर देन 1300 स्टूडेंट्स, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करी है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करने में इस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर अंदर। ठीक है, तो आज जो आप चीजें सीखने वाले हो, ठीक है, मैं पहले ही मेक श्योर कर रहा हूँ कि बहुत ही अमेजिंग होगी। कोई भी चीज छोटी से छोटी अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी छोटा पॉइंट मिस करो, तो बिल्कुल अटेंशन के साथ जो है इस ट्रेनिंग को आपने पूरा अटेंड करना है। ठीक है, या ओके, सो अभी ओवर टू यू दीपक, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दे देती हूँ, बट उससे पहले एवरीवन अपने ना डायरी और पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि जो भी आज आप यहाँ पे सीखने वाले हो उसको साथ के साथ राइट डाउन करते जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहा करो यार। ठीक है, कि रिकॉर्डिंग देख के लिख लेंगे, अभी लाइव लिख लोगे जितना, उतना ज्यादा एफिशिएंट रहेगा वो।
ओके, सो एज आई एम सीइंग यहाँ पे मोर देन 260 पीपल आर हियर. सो सब अपना डायरी पेन लेके आ चुके हैं? एवरीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन डायरी पेन लेके कौन कौन बैठा है मेरी तरह? सी me. Okay, a lots of comments. Lovely. Amazing. Wow, you guys are such an amazing audience. Biz Gurukul family always rocks. Okay, so over to you, Deepak. आप अपना screen share कर सकते हैं? Okay, ma'am. Just. Okay. I guess now you got the access, right? Yes, ma'am. Yes. मैम मैं तो स्टडी टेबल पर ही बैठा हूँ. वेरी गुड सुजल. Okay, so now over to Deepak and सब focus हो जाओ. Okay. सो जैसे कि आप सभी को अभी आज के टॉपिक के बारे में मालूम पड़ गया है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एफिलिएट सेल्स सीक्रेट्स, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जानने वाले हो सेल्स के ऊपर. तो चलो थोड़ा सा इतिहास के पीछे, थोड़ा इतिहास में चलते हैं, ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी जर्नी शुरुआत करी थी, अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करा था, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. जब मैंने 4.5 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करा था, जब मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्स इज द बेस्ट प्रोफेशन. आप जितना भी अर्न करना चाहो, जितना भी आप मनी क्रिएट करना चाहो, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो और फाइनेंशियली बन सकते हो. जब 18 साल की उम्र में मुझे ये चीज रियलाइज हुई, तो मैंने इस प्रोफेशन को चूज करा. और उस टाइम पे मुझे बिजनेस के बारे में क्लैरिटी थी, हर चीज के बारे में क्लैरिटी होगी, बट 2 चीजों में मैं स्टक कर रहा था. हाउ टू फाइंड द लीड्स एंड सेल्स क्लोजिंग. मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था एक तरीके से लीड्स को फाइंड करने में और सेल्स क्लोज करने में. बट जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, तो मुझे कुछ कुछ एहसास हुआ कि नहीं, मतलब एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम क्या है. मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करा. तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे पता चली कि आई एम अनेबल टू फाइंड द राइट ऑडियंस. क्योंकि मैं उन लोगों के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों को प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअल में राइट ऑडियंस है ही नहीं. तो अनेबल टू फाइंड द राइट ऑडियंस मेरा पहला पॉइंट मुझे क्लियर हुआ. दूसरा चीज, हु इज माय ड्रीम क्लाइंट. तीसरा क्वेश्चन मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, एक्चुअली मुझे ना कम्युनिकेशन ही नहीं आता, कन्वर्जन का, सेल्स किस तरीके से करनी है, लीड से क्या बातचीत करनी है, वो सारी चीजें आ नहीं रही. तो मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार, एक्चुअल वर्ड्स मुझे बोलने क्या है, ठीक है, जिससे जो है एक सेल्स हो पाए. और ऐसे कौन से टूल्स है जो मेरे बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे. क्योंकि देखो, मैं एक चीज आप सभी को पहले ही बोल देता हूँ इस ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में ही, कि डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर एक्टिविटीज. एक्टिविटीज को मैनेज करो, ठीक है. टाइम मैनेज हो जाता है, बट अगर एक्टिविटीज को अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप मेस में ही रह जाओगे. तो मतलब मैंने अपना टाइम बचाने की कोशिश करी, तो मैंने टूल्स को ग्रैब करना शुरू करा. फिर धीरे धीरे एक और पॉइंट सामने आया कि नहीं यार, प्रोफेशनलिज्म. अब ये जब 4 से 5 पॉइंट मुझे क्लियर हो, तो मुझे समझ आया कि नहीं, अगर मैंने इनको मास्टर कर लिया, अगर ये एबिलिटी अगर मैंने अपने अंदर क्रिएट कर ली कि अगर मैं इनको मास्टर कर लूँ, तो सेल्स मेरे लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, मेरी लास्ट की जितनी भी सेल्स हुई है, ठीक है, 20 या 21 कंटिन्यूअस हाई क्लोजिंग टिकट है फाइनेंस मास्टरी की. तो आज भी आप भी सीखने वाले हो किस तरीके से जो है हाई पिचिंग करनी है. तो देखो, जब ये सारी चीजों को मैंने अंडरस्टैंड करा, तो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, कस्टमर साइकोलॉजी के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है, मैं अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं किसी को भी सेल कर दूं, ठीक है, वैसा तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा. बट आपको एक राइट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब देखो, क्या समझने की जरूरत है, हमें किन लोगों के बीच में सेल करना है, एक्चुअल में उन लोगों की साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर साइकोलॉजी क्या है जिनको हमें सेल करना है, एक्चुअल में कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो क्या चाह रहा है सामने वाला. अब ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने क्या करा, कस्टमर अवतार बनाया, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, मैंने क्या किया, कस्टमर अवतार बनाया. आज आपको भी यही करना है. सबसे पहले अपनी डायरी ओपन करनी है, एक ब्लैंक पेज लेना है, उस पर अपना एक कस्टमर बनाना है, ठीक है, कार्टून बनाना है, कस्टमर बनाना है, और 4 क्वेश्चन साइड में लिख देने हैं. हु इज माई ड्रीम क्लाइंट, वेयर कैन आई फाइंड देम, एंड व्हाट बेट विल आई यूज टू अट्रैक्ट देम, एंड व्हाट रिजल्ट डू यू वांट टू गिव देम. सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है, कस्टमर का अवतार बनाने के बाद साइड में क्वेश्चन लिखने हैं. पहला क्वेश्चन आपने ये पूछना है कि मेरा ड्रीम क्लाइंट है कौन एक्चुअल में. अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास फाइनेंस मास्टरी हो, मैं हर किसी को सेल कर दूंगा, वैसा तो नहीं हो पाएगा, और हर कोई उसको परचेज भी नहीं करेगा. बट जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट की 20 सेल कंटिन्यूअस फाइनेंस है, तो मतलब मेरे पास वो पोटेंशियल क्लाइंट कहीं ना कहीं से आ ही रहा है, ठीक है. मैं उनको फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मिल भी रहे हैं. तो मेन चीज, वेयर हु इज माई ड्रीम क्लाइंट, एक्चुअल में मुझे जो है सेल करना किसको है, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसका आंसर जानना है खुद, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, वेयर कैन आई फाइंड देम. एज वी ऑल नो कि हम सोशल मीडिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारे
जो अभी अब जितने भी ऑडियंस है कहाँ मिलेंगे, सोशल मीडिया पे मिलेंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो उससे बेटर प्लेटफॉर्म आपके लिए तो कोई और हो नहीं सकता। तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखो जहाँ पे आप एक शॉर्ट कंटेंट की फॉर्मेट में आप लोगों को मतलब वैल्यू दे सको और वैल्यू के बदले में आपको जो है ऑडियंस मिल जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने पूछना है कि व्हाट बेट विल आई यूज टू अट्रैक्ट देम। अब दो चीजें तो क्लियर हो गई कि मेरे को ऑडियंस कौन सी चाहिए और वो मिलेगी कहाँ पे मुझे। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या तरीका, बेट का मतलब ऐसा क्या चारा डालूं जिससे ऑडियंस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। इसके लिए आपको अपना नीश क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वैल्यू देने के लिए कुछ नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं तो कुछ भी डिलीवर कर दूंगा उससे मेरे को सक्सेस मिल जाएगी और मेरे को क्लोजिंग हो जाएगी, वैसा नहीं। आपको एक नीश, देखो हम ऑफलाइन जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, तब आप ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर सकते हो। आमने सामने जब हम बैठते हैं तो ठीक है इंसान को भरोसा हो जाता है, और अगर आप उसको बोलोगे कि ठीक है आई हैव समथिंग और मैं इस प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ और यहाँ से फिर ठीक है मैं यहाँ से अर्न भी कर रहा हूँ, अगर आप किसी को सामने सामने बताते हो वो ट्रस्ट कर लेता है, बिकॉज आप उसके सामने अपीयर हो, बिल्कुल वो आपको देख पा रहा है, सुन पा रहा है, ठीक है, फील कर पा रहा है। बट अब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन अब आपको किसी को ट्रस्ट बिल्ड करवाना है तो आपको उसको वैल्यू तो देना ही पड़ेगा। अब सामने अब एक पर्सन को वैल्यू नहीं देना, पूरा पब्लिकली आपको वैल्यू डिलीवर करना पड़ेगा। तो मेन चीज है कि आपका आपके लिए जो चारा बनेगा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का वो आपका नीश होगा। तो नीश मतलब ऐसा कोई टॉपिक पकड़ लो जिसके ऊपर आप जो है काम करो, वैल्यू डिलीवर करो, ठीक है, और वीडियोस बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट एक ऑडियंस तक मैसेज जाना चाहिए और वहां से जो है आपकी तरफ ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। अब ठीक है, तीन क्वेश्चन हमें क्लियर हो गए, ठीक है, कि हमें ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो गई, लीड भी मिल गया, अब कहाँ ढूंढना था वो भी मिल गया। चौथा क्वेश्चन आता है वेयर व्हाट रिजल्ट डू यू वांट टू गिव देम। आप एक्चुअल में उनको रिजल्ट्स क्या दिलवाना चाहते हो। अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है मैं उनको उनकी लाइफ में चेंज लेके आना चाहता हूँ, आप चाह रहे हो कि नहीं मैं उनको एक मतलब पूरी लाइफ में चेंज लेके आना चाहता हूँ, साथ में उनको एक अच्छी स्किल्स डेवलप करवाना चाहता हूँ, फाइनेंशियली भी ग्रो करवाना चाहता हूँ, देखो आपको अपना ही रीजंस स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको इस चीज के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला अगर पर्सन मेरे पास आ रहा है तो मेरा फर्ज क्या है। अगर मैं उसको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा फर्ज उसमें क्या रहेगा, ठीक है, मैं क्यों सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको, इसके अगली स्लाइड में आपको मालूम पड़ेगा। चलो ये चार क्वेश्चंस भी मुझे जो है आइडेंटिफाई हो गए, पर चौथे के बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बोला कि ठीक है बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे दुनिया में जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे भी हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब ठीक है जो बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है, अलग अलग लेवल्स पे आपको जो है अलग अलग पोजीशंस पे आपको लोग मिलेंगे। बट ऐसा क्या डिफरेंस है, जो लोग कुछ अच्छे लेवल पे हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट है, कुछ लोग बिगिनर्स है। मैं एक चीज बोलता हूँ, आपके अंदर जो स्किल है ना, आपके अंदर जो स्किल है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, या जो लेवल आपका है, जो पोजीशन आपकी है, शायद वैसा लेवल, वैसी स्किल, वैसी नॉलेज कोई और चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर, शायद वो उस लेवल का नहीं होगा। वो चाहता है कि नहीं मुझे भी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक कदम ऑडियंस से आगे रहना है। जैसे मान लो आपको एडवर्टीजमेंट आती है, आपकी ऑडियंस को नहीं आती, मतलब ऐसी ऑडियंस जो उस चीज को सीखना चाहती है, बट आपको वो चीज आती है, आपकी ऑडियंस को नहीं आती है। आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, आपकी ऑडियंस को नहीं आता है। आपको कंटेंट डिजाइनिंग आती है, आपकी ऑडियंस को नहीं आती। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी ऑडियंस को नहीं आती। आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी ऑडियंस को नहीं आती, बट वो सीखना चाहती है। मैं एक चीज बोल देता हूँ कि वन स्टेप अहेड फ्रॉम योर ऑडियंस। अगर आप सेल्स में मास्टर बनना चाहते हो कि नहीं मेरा एक ब्रांड वैल्यू बने, ऑनलाइन में सेल्स का एकदम मतलब समझ लो कि बादशाह बन जाऊं सेल्स का, तो आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सामने वाले का ट्रस्ट आप गेन कर पाओ वैल्यू के बदले। ठीक है, मैं बोलता हूँ वैल्यू के बदले पैसा एक्सचेंज होता है, तो आप उसको वैल्यू डिलीवर कर पाओ और वो जो वैल्यू है आपके लिए कस्टमर ला के देगी। तो एक कदम आगे रहना आपको पड़ेगा। तो मैंने जब ये चीजें रियलाइज करी, जब मैंने ये चीजें मुझे फील हुई और जो मैंने चीजें सीखी, उस दिन से मेरा जो सेल्स में हाथ इतना मजबूत हो गया। कभी एक दिन का, कभी मैं 4 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस चालू करा था, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपना कुछ करना था तो घर छोड़ के मैंने चालू करा था। ठीक है, तो 4,000 मेरा मंथली गोल हुआ करता था, बट जब 2 साल इन चीजों को समझने में मुझे लगा कि करना क्या है, तो फिर 4,000 एक दिन का भी आया, 1 घंटे का भी आया, और फिर 1 मिनट का भी आया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि मतलब एक वीक का इनकम 2020 में 60,000 70,000 इतना भी गया। ठीक है, क्या समझ के कि अपनी ऑडियंस से एक कदम आगे रहना। देखो सुपीरियर दिखोगे, एक्सपर्ट दिखोगे, तो ऑडियंस आपके पास ऑटोमेटिकली खिंचती चली आएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टेप, मैंने जैसे बोला कि आपको वैल्यू डिलीवर करना है, आपको लोगों की लाइफ के अंदर चेंज लेके आना है। ठीक है, अब वो क्या है, ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन पीपल लाइफ। एक गोल रख लो कि मुझे लोगों की लाइफ के अंदर एक चेंज लेके आना है, और वो क्या है, देखो उसका बेनिफिट क्या है। जिग जिगलर कहता है यू यू विल गेट ऑल इन योर लाइफ
इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल व्हाट दे वांट, आपको वो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा अगर आप उन लोगों की मदद कर दोगे जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपको ऊपर उठा देते हैं, मतलब बोलते हैं ना सेलिब्रिटी टाइप बोलते हैं, सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपकी वजह से हैं। ऐसे लोग आपके पास में मिल जाएंगे, इनको बोलते हैं रेविंग्स फैंस। अगर आप लोगों की मदद करते हो, उनको आगे बढ़ने में, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कॉन्सेप्ट्स मुझे जब क्लियर हुए तो मेरे लिए सेल जो है बिल्कुल ईजी हो गई। अब एक नेक्स्ट सेकेंड फेज के अंदर आ जाते हैं हम। अब ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आप आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया, 4 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और इनको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है। आपका हु इज योर ड्रीम क्लाइंट, ठीक है। और क्या मतलब आपको कहाँ पे मिलेंगे, कौन सा बेट इस्तेमाल करोगे, या उनको क्या रिजल्ट दिलवाना चाहते हो। 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढने हैं और आपको डायरी पे लिख लेना है, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपको काम करना है। आगे मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले अब हमें ये चीज पहचाननी है कि हम किस चीज के बीच में डील कर रहे हैं, हम किस प्रोफेशन में डील कर रहे हैं। वी आर लोग कि हम वी आर एफिलिएट मार्केटर, हम सारे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डील कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, सेलिंग इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो कोर प्रोडक्ट्स है दैट इज कि हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स को जो है सेल कर रहे हैं। अब प्रो प्रोडक्ट्स कौन से, कोर्सेज है हमारे पास, पैकेजेस के फॉर्म्स में कई सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। जैसे फाइनेंस मास्टरी हो गया, इन्फ्लुएंस मास्टरी हो गया, फिर ट्रैफिक मास्टरी हो गया, ब्रांडिंग मास्टरी हो गया, और उसके बाद हो गया आपके पास मार्केटिंग मास्टरी। हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस और डिफरेंट पैकेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हो गए। और कोर्सेज के साथ साथ क्या चीजें हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और अर्निंग अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आपको ये 2 ही चीजें याद रखनी है कि हम इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो क्या है, दीज आर कोर्सेज, और उनमें वैल्यू क्या है, लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी। बस ये आपको 2 चीजें रखनी है याद, लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें उन चीजों के अंदर सीखने को मिल रही है। अब सेल्स जनरेट कैसे करनी है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी हो गई, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ठीक है मैंने बता दिया, अब सेल जनरेट कैसे करनी है, अब पिचिंग हाई कैसे करनी है, उस पॉइंट पे आता है। मेन चीज जब सेल्स की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आपको एक एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है जहां पे आप कस्टमर के पेन पॉइंट्स या चैलेंजेस को जो है अनकवर कर सको। क्रिएट द एबिलिटी टू अनकवर द चैलेंजेस ऑफ योर कस्टमर पेन कस्टमर्स। मतलब आप जिसको भी सेल करने जा रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दुविधा में होगा, ठीक है। आपने अगर स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपके भी अपने रीजंस होंगे स्टार्ट करने के, ठीक है। तो सामने वाले को, जब आप सेल्स करने जाते हो तो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को आपको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल जरूरी होता है। देखो मैंने क्या बोला कि डिस्कवर योर कस्टमर्स पेन पॉइंट, कस्टमर को मेस क्रिएट करके नहीं देना है, ठीक है। टू बी स्ट्रेट डिस्कशन करना है जब भी आप उसके साथ बातचीत करते हो। चलो एग्जांपल देता हूँ, जब भी कब किसी कस्टमर के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पे भी कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, आपने चैटिंग करी, ठीक है, आपने उसको रिप्लाई दिया, ठीक है। मैं एक चीज बोलता हूँ, सब कुछ आपको इन वर्ड्स चैटिंग फॉर्मेट में नहीं समझाना है, ठीक है। चैटिंग फॉर्मेट में आपको कुछ भी नहीं समझाना है। हो सके तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, और उससे भी बेस्ट हो सके तो आप कॉल कॉल के ऊपर उसको बोल दो। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ कि ग्रेविटी आपको पहले से ही मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू अच्छे तरीके से दे पा रहे हो, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है, आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस दिख रहे हो, बिजनेसमैन दिख रहे हो या बिजनेस दिख रहे हो बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सामने वाला आपसे थोड़ा सा मतलब खौफ रखेगा, ठीक है। आपको ग्रेविटी मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं कि भाई उसी की प्रॉब्लम्स में मतलब बिल्कुल डेप्थ में चले जाना है, उसी के बारे में जानने की कोशिश करनी, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो, अच्छा ये क्यों हुआ था, बिल्कुल मतलब पर्सनलाइज नहीं होना है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप कस्टमर अगर आपसे इंटरेस्टेड है, उसने बोला कि आई वांट टू स्टार्ट बट आई वांट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स, ठीक है, तो हो सके तो आप जो है उसको कॉल पे ऊपर ले लो, उसको बोलो कि ठीक है अभी मैं ठीक है अभी इतना टाइम हो रहा है, ठीक है अभी 8 बज के इतना टाइम हो रहा है, बट हाँ यू कैन कनेक्ट मी ऑन 8:30, ठीक है। आप उसको ऐसे मतलब अगर सामने वाले ने बोला ना मुझे कॉल पे बात करनी है, इंस्टेंट उसी टाइम पे आपको उसको नहीं बोलना है कि रिवर्ट बैक में कि हाँ मुझे अभी ठीक है कॉल कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। आपको क्या बोलना है कि मुझे 10 मिनट बाद कॉल करना, ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने सामने से देना है, ठीक है, उससे लेना नहीं है कुछ नहीं, ठीक है, कि हाँ अपना नंबर दे दो, ये आपने सामने से देना ही, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप 8:30 पे जो है मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब आप कॉल पे बात करते हो, सबसे पहला जब जैसे ही उसने कॉल उठाया, हेलो मेरा नाम दीपक है और अभी मेरी व्हाट्सएप के ऊपर आपसे बात हुई थी, ठीक है। अब ऐसा एक एक वे ये हो गया, और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हेलो हाँ जी सर कैसे हो, कैसे हो आप, ठीक हो, बिल्कुल, हाँ मतलब कहाँ रहते हो आप, ठीक है, मैं जान सबसे पहले ही मतलब जानकारी निकालना शुरू कर देते। देखो मैं चीज क्या बोल रहा हूँ कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, हेलो दिस साइड दीपक,
अभी मेरी आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई थी रिगार्डिंग जो भी मतलब इश्यू होगा, उसने बोला होगा, ठीक है, आप पूछना चाह रहे थे मुझसे कि क्या टॉपिक है, ठीक है, किस तरीके से क्या, ठीक है, मैं सारी चीज़ों की आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानना था जैसा आप मुझे बता रहे थे, बट मुझे थोड़ा आप बताओ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उससे पहले आपने क्वेश्चन पूछना उससे। पेन पॉइंट्स क्या होते हैं कस्टमर का, मतलब पेन पॉइंट समझ लो कि इसकी प्रॉब्लम्स हो गई। अगर आपने कनेक्शन बिठा लिया कस्टमर के साथ, उसकी प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्शन बिठा लिया, जैसे मान लो उसने बोला कि मुझे जो है, ठीक है, अब जैसे एक तरीके से बता रहा हूँ, अब आपने पूछा कि ठीक है मेरी व्हाट्सएप के ऊपर आपसे बात हुई थी, वो हो गया पार्ट। अब सीधा उसने बोला हाँ सर मुझे बताओ थोड़ा सा कैसे क्या करना है। अब आप उससे एक क्वेश्चन पूछो, ठीक है, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ठीक है, आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसा क्या फायर है जो आपको बोलता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये जिंदगी में कुछ करना है, या आपके अंदर ऐसा क्या फायर है जो बोल रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। आप उससे वो पूछो कि आप काम करना क्यों चाहते हो। इनडायरेक्टली आप कस्टमर से क्या पूछ रहे हो कि आप काम करना क्यों चाहते हो। और जैसे ही आपको उसका आंसर मिलेगा, वो बोलेगा कि ठीक है सर मुझे ना एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सर मुझे ना एक्चुअल में घर वालों की मदद करनी है, मुझे ना पार्ट टाइम एक्स्ट्रा फीस चाहिए, मतलब पार्ट टाइम काम करके अपना फीस वगैरह पे करना है, ठीक है, मतलब वो अपने अपने अलग अलग रीजन देगा। कोई बोलेगा सर मुझे अपना गाड़ी लेना है, कोई बोलेगा कुछ ना मतलब कुछ ना कुछ आपको रीजन देगा ही देगा, ठीक है। ये कस्टमर ने बता दिया आपको अपने पेन पॉइंट्स। ये होता है पेन पॉइंट, मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम। अब देखो, अब जितना भी डिस्कशन आपका होगा इसके बाद, मेस क्रिएट नहीं करना है, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और उसके पहले मतलब स्ट्रेट बिल्कुल कन्वर्सेशन आपका होना चाहिए। अब देखो कैसे बात करनी है, जैसे आपने ये कर लिया, पेन पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, चलो आपने एक एबिलिटी क्रिएट कर ली जहाँ पे आपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को जो है अनकवर कर लिया। अब बात आती है, ठीक है, ठीक है, देखो जो भी पर्सन है, मैं वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आशीष। आशीष, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपने वर्क के रिगार्डिंग, बट उससे पहले मैं एक चीज चाहूंगा कि कोई भी आप छोटी सी चीज मिस मत करना, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो डीपली आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर वर्क कर रहा हूँ या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं जो कि एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने स्किल भी डेवलप कर सकते हो और साथ में अर्निंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि कस्टमर को ज्यादा मौका देना है कन्वर्सेट करने का, और आपने लेस कन्वर्सेशन करनी है। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक्सप्लेनेशन करना शुरू करा और पता ही नहीं लगा कि मैं कब रुकना है कब नहीं। एक वर्ड एक सेंटेंस खत्म करना है, फिर उसको बोलने का मौका देना है, ताकि कम से कम ये भी तो लगे कि नहीं वो सुन तो रहा है, एक्चुअली अपनी क्वेरीज वगैरह भी तो पूछे वो। अब जब उसने आपको बोल दिया कि ठीक है सर मुझे एनरोल करना है, ठीक है, मुझे समझ आ गया, ठीक है, एडटेक प्लेटफॉर्म है और इसमें मतलब ये वो, ठीक है, तो मुझे ज्वाइन कैसे होगा, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है, आपने उसको पैकेजेस वगैरह समझा दिए। देखो जब भी पैकेजेस एक्सप्लेन करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ब्रांडिंग से फाइनेंस की तरफ नहीं जाना है, फाइनेंस से नीचे की तरफ जाना है। अगर आपके पास जो भी हाईएस्ट पैकेज है तो फाइनेंस से चलना शुरू करो। अगर आपके पास इन्फ्लुएंस हाईएस्ट पैकेज है तो इन्फ्लुएंस से चलना शुरू करो। अगर आपके पास ट्रैफिक हाईएस्ट पैकेज है तो ट्रैफिक से चलना शुरू करो नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ आना, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना। मतलब ब्रांडिंग बोल रहे हो आप, ठीक है, हमारे पास ब्रांडिंग मास्टरी भी है, ट्रैफिक मास्टरी भी है। सिंपल, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे ही बोलना बिल्कुल। आपने उसको बता दिया, ठीक है, पैकेजेस भी एक्सप्लेन कर दिए। अब उसको एक चीज बोलनी है, देखो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो ब्रांड मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं अगर, तो फाइनेंस मास्टरी इज द बेस्ट पैकेज, ठीक है। आप ऐसे ट्रैफिक से भी स्टार्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इसको बिल्कुल लाइटली बोल देना, आप ट्रैफिक से भी स्टार्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस फाइनेंस मास्टरी इज द बेस्ट पैकेज। अब उसको रीजन भी देना है फाइनेंस क्यों है। सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे 20+ कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, प्लस दूसरा आप 10,000 रुपीज अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे, ठीक है। और आपको बिलो किसी भी कोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपने पहली लाइन में उसको बोल देनी है, ठीक है, उसको समझ आएगा। अब वो बोलेगा कि हाँ ठीक है प्राइस कितना है, ठीक है, और वो पूछेगा कि आप मैं एनरोल करना चाहता हूँ फाइनेंस से, वो प्राइसिंग के बारे में भी पूछेगा। तो प्राइसिंग आप सीधा डायरेक्ट ये नहीं बोलना 14,999, ठीक है, 14,999, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, बोलने की देखो, अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊं, ठीक है, वेबसाइट पे अगर आप इसका प्राइस देखोगे, यू विल सीन की अराउंड 20,000 रुपीज है, मतलब 19,999 के आसपास है। बट आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक चीज़ है। अगर आप सीरियस हो तो मैं आपके लिए डिस्काउंट कर सकता हूँ। कैसे,
ठीक है, उसको रीजन देना है कैसे, बोला आई हैव समथिंग फॉर यू, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जो आपको फाइनेंस मास्टरी का जो प्राइस मिलेगा वो अराउंड अराउंड 19,999 का मिलेगा। बट अगर आप एनरोल करने के लिए सीरियस हो तो आई हैव सम, एक मेरे पास एक ना कोड है, ठीक है, अगर आप उस कोड को अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको अराउंड 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब वो 14,999 का मिल जाएगा आपको। अगर सीरियस हो आप तो भी मैं आप ये चीज़ आपके लिए कर सकता हूँ, बाकी ठीक है आप मुझे बता देना। अब वो पूछेगा सर इतना अमाउंट और ये वो सर हैवी अमाउंट है, या बोलेगा कि सर ठीक है मुझे एनरोल करना है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, टाइम दे दो का मतलब उसने आपसे मांगा है, ठीक है, आप ये नहीं बोलना कि ठीक है ठीक है ठीक है जब आपके पास अमाउंट हो जाएगा तो आप पे कर देना, नहीं, आपने बोलना है टाइम देखते हैं आज क्या हो रहा है, वेनेसडे हो रहा है, ठीक है वेनेसडे है, आप मुझे संडे तक, जब भी आपका क्लोजिंग डे होता है, संडे हमारा क्लोजिंग मतलब एक लास्ट डे होता है, ठीक है, जहाँ पे साइकिल हमारा खत्म होता है, मंडे टू संडे हमारा साइकिल जो है चलता है, संडे को खत्म हो जाता है। तो बोलना है कि देखो अगर आप एनरोल करना चाहते हो संडे से पहले पहले मुझे बता देना, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपके लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये लिमिटेड ही चीज, ठीक है, लिमिटेड ही कोड्स लेफ्ट है, क्योंकि मैं ठीक है हर किसी को नहीं दे सकता, मैं सीरियस कैंडिडेट्स को चाहता हूँ। प्लस जो भी आप अपना इसको बोलते हैं वैल्यू स्टैकिंग, अगर आप उसको आप मेंटोरशिप ऐड करना चाहो, ठीक है, मेंटोरशिप, मेरा एक मेंटोरशिप का एक्सेस आपको मिल जाएगा, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स इतने इतने ऐसे ऐसे करके आप बता देना उसको। बट जितना भी आपने कम्युनिकेट करना है अपनी लीड्स के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर आप 20,000 से बिलो अगर 14 तक भी बता रहे हो कि 14,999, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। देखो अगर आप, मैं आपके लिए एक चीज कर रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ कि अगर आपको अभी एनरोल करना है तो देन आई विल गिव यू डिस्काउंट, ठीक है, मेरे पास एक कोड है मैं आपको दे सकता हूँ, सिंपल, उलझाना नहीं है। और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो उतना आपका जो है क्वालिटी टाइम, ठीक है, डिस्कशन होगा और आपका टाइम जो है बचेगा। मैं बोलता हूँ पहली और दूसरी कॉल के ऊपर 5 मिनट से ज्यादा कन्वर्सेट करना ही नहीं है, हो सके तो ऑडियो नोट्स बना लेना हर चीज के, ठीक है। अब एक चीज आती है यहाँ पे नो ब्रेनर ऑफर। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ठीक है अगर आपको स्टक हो ही जाना है कि ठीक है मुझे फाइनेंस ही सेल करना है, अगर आपके पास इन्फ्लुएंस हाईएस्ट पैकेज है तो मुझे इन्फ्लुएंस ही सेल करना है, अगर आपके पास ट्रैफिक हाईएस्ट पैकेज है और तो मुझे ट्रैफिक ही सेल करना है, ट्रैफिक ही सेल करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नो ब्रेनर ऑफर क्रिएट आपको करना पड़ेगा उसी टाइम, इंस्टेंट, कस्टम, कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब देखो नो ब्रेनर ऑफर होता है क्या है, जैसे एक साइड में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट इस ट्रेनिंग के अंदर है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एक साइड कॉफी और एक साइड आईफोन, क्या चूज करोगे। एक साइड में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कॉफी और एक साइड में बोल रहा हूँ आईफोन, और दोनों का प्राइस मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कॉफी चाहिए तो आपको 8,000 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉफी जिसने बनाई है ना वो दुनिया का मशहूर, बहुत मशहूर इंसान है, एक सेलिब्रिटी मान लो, ठीक है, ये हर किसी को कॉफी, मतलब आप किसी को नसीब ही नहीं हो, आप पहले इंसान हो, एक कॉफी हो गई, और दूसरा हो गया आईफोन 14 प्रो मैक्स लेटेस्ट। आप क्या चूज करोगे, क्या चूज करोगे आप। यस। आई गेस हमारा चैट का ऑप्शन क्लोज है। हाँ जस्ट अ सेकंड, डिसेबल। यस। जस्ट अ सेकंड, आपने डिसेबल किया? नहीं मैंने डिसेबल तो नहीं करा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, ठीक है, मैंने बोला कि आपके पास एक ऑफर क्रिएट मैंने करके दिया, अभी आपको ऑफर दे रहा हूँ, एक दुनिया का मशहूर इंसान है जिसने आपको कॉफी बना के दी है, इससे पहले किसी को नसीब नहीं हुई, बट एक साइड आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहा है, 30 मिनट्स का टाइम है, आपको ग्रैब करना है 30 मिनट के अंदर 8,000 रुपए में, आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, क्या लोगे, क्या लोगे। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है आईफोन 14, आईफोन। क्यों, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नो ब्रेनर मतलब एक ऐसा ऑफर आपको क्रिएट करना है जिसके सामने आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू इतना बता रहे हो और दूसरा एक ऐसा चीज आप उसके सामने रख दे रहे हो जिसका वैल्यू कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सामने शायद वो ऑडियंस चाहता नहीं है। मतलब आपने अगर कस्टमर के पेन पॉइंट्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, अगर आपने एबिलिटी क्रिएट कर ली है कि आप कस्टमर के पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, डिस्कवर कर पा रहे हो, तो मतलब उसके नो ब्रेनर ऑफर में जब भी आप नो ब्रेनर ऑफर क्रिएट करो तो मतलब उसकी नीड्स को सामने रखो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब बता दो कि देखो ये जो है आपका, ये जो आप एनरोल करने वाले हो जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हो, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे कि आपने बताया मुझे फाइनेंशियली पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, मुझे ये करना है, मुझे आपने बताया कि मुझे बाइक लेनी है,
ठीक है, ये रीजंस उसने दिए, तो नो ब्रेनर के टाइम पे भी आपने उसको वापस से रिकैप करवाना है। ठीक है, नो ब्रेनर के टाइम पे भी आपने उसको वापस से रिकैप कराना है। देखो आपने मुझे बोला था कि देखो आपको जो है ये करना है, ये करना है, ये करना है। देखो अगर आप अभी एनरोल कर लेते हो, मैं आप ही का बेनिफिट चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप अभी एनरोल कर लेते हो, ठीक है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप अरेंज करना चाहो, आप संडे से पहले अरेंज कर सकते हो, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, वेबसाइट पे इतना और अभी इतना। अगर आपने मौका गवा दिया तो शायद आपको मेरी मेंटोरशिप का एक्सेस तो नहीं मिल पाएगा। मतलब ठीक है, आप मतलब कोई भी चीज़ ऐसी ऐड कर सकते हो, वैल्यू स्टैक कर सकते हो, 4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में ये मिलेंगी, मेरी तरफ से ये मिलेगा, मेरी तरफ से ये मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेंटोरशिप जोड़ते हैं साथ में कि आपको मेरी मेंटोरशिप का एक्सेस अगर चाहिए, अगर आपको, तो आज इतने टाइम पीरियड में अगर आप एनरोल करते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो है कर लोगे। तो नो ब्रेनर ऑफर मतलब ऐसा ऑफर क्रिएट करना जो सामने पर्सन चाहता है। एक होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आईफोन एक नीड है, ठीक है, ये एक समझ लो आप स्टेटस सिंबल है आईफोन, जहां से आप लोग जो है आईफोन को स्टेटस सिंबल समझते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं यार, आईफोन जो है एक स्टेटस सिंबल है, इसको लेने के बाद मेरा जो है स्टेटस बन जाएगा। बट कॉफी लेने के बाद मेरा स्टेटस नहीं बनेगा, ठीक है, कॉफी आज पी और खत्म हो जाएगा। तो आईफोन मतलब उसको पता है कि उसका वैल्यू है, तो मतलब उसके दिमाग में वैल्यू भी क्रिएट करो जो आप उसको सेल करने जा रहे हो, और साथ में कंपैरिजन में एक ऐसा आइटम रख दो, ठीक है, आप बोल दो कि देखो मेंटोरशिप अगर आप एक्सेस चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, बट आपके पास इतना टाइम है, आप संडे से पहले पहले एनरोल करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो नो ब्रेनर ऑफर इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट और एक उसका सामने वाले कस्टमर शायद उसका वैल्यू नहीं करता, ठीक है, आपके पास कोई और ऑप्शन है, उसको मतलब ये फील करवा दो कि नहीं यार यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप कहीं और पे भी चले जाते हो, मैं कस्टमर को कई बार ये भी बोल देता हूँ, ठीक है, आप अगर आप नहीं एनरोल करना चाहते, ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई वांट टू नो वन थिंग, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन विच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी है, विच टाइप ऑफ वर्क यू आर सीकिंग फॉर, आप ऐसा क्या काम ढूंढ रहे थे। तब मुझे और मालूम पड़ता है कि सामने वाला पर्सन ढूंढ क्या रहा था एक्चुअल में, तो मुझे क्लैरिफिकेशन और हो जाती है, सेल्स को क्लोज करने में मतलब आसानी हो जाती है। तो मतलब ये भी पूछना जरूरी होता है कि एक्चुअल में आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अगर वो उसने बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो लास्ट में आपने भी क्वेश्चन पूछ लेना, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन विच टाइप ऑफ वर्क या अपॉर्चुनिटी आर सीकिंग फॉर, बस सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। लिमिटेड टाइम ऑफर और ओनली फ्यू लेफ्ट, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब पॉइंट आता है हु व्हाट व्हाई हाउ, कैच, अर्जेंसी, गारंटी एंड रिकैप, क्योंकि आपके साथ भी क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, अगर आप हमें सेल कर रहे हो तो कुछ तो बात होगी, कस्टमर सोच लेता है कुछ तो बात होगी भाई, कि कुछ ना कुछ हमें ये कर रहा है ना, अगर सेल करने की कोशिश कर रहा है कुछ तो बात होगी। ठीक है, कुछ तो अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा होगा, ये आपसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको क्या फायदा है इससे, ठीक है, रिकैप, गारंटी मांगते हैं कुछ लोग, तो ये सारी चीजें करनी कैसे है मैं बताता हूँ। हु मतलब थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी लेडी के साथ कम्युनिकेट करते हो या वॉइस नोट ड्रॉप करते हो, अपने बारे में बताओ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, एक्सपीरियंस बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और व्हाट डू यू हैव, ठीक है, अब जब आप कस्टमर एक क्वेरी रखता है कि ठीक है आप मतलब मैं यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करो, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑफर करो। मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो आपको सेंड करनी है एक वॉइस नोट के साथ कि अभी मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है, इसको बिल्कुल कंप्लीट ध्यान से देखना, मैं नहीं चाहता आप कोई भी छोटी सी चीज मिस करो, और देखने के बाद तुरंत मुझे रिवर्ट बैक करना। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्लियर कर दी। तीसरा पॉइंट, वाई, मतलब उसको जरूरत क्यों है। ठीक है, आप साथ में जब कस्टमर की क्वेरी ऐसी आती है, ठीक है, अब जब वो पूछता है कि नहीं यार मुझे मतलब ये मतलब मेरे से इसको लेकर मेरा फायदा क्या है, तब आपका काम क्या है यहाँ पे, उसके पेन पॉइंट्स को डिस्कवर डिस्कवर करना। तो अब मतलब जैसे लोग होते हैं, इफ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद, ठीक है, अगर आप यहाँ इस चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो, देन यू नीड टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डू दिस। आप मतलब कस्टम स्क्रिप्ट बनाओ इसको। ठीक है, अगर देखो आप इस चीज से प्रॉब्लम, आपने कस्टमर से प्रॉब्लम जान ली, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो देखो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ठीक है मुझे भी ऐसा करना है, ठीक है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, सपोर्ट करना है, तो ये जो प्रोग्राम है आपको हेल्प कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं। क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी को कुछ भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, आखिर में ये बोलना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं आप ही की उम्र के, ठीक है, कई बार छोटा सा पोक भी कर देना होता है, देखो आपकी उम्र देखो 23 साल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी जो 18-19 साल के, दे आर अर्निंग दैट मच अमाउंट इन वीकली मंथली, इतना अर्न कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा हेल्प हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसे भी और कई सारे लोग हैं जो आपकी एज के हैं, ठीक है, आप ही की एरिया से, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट। ठीक है, आप उसको टेस्टिमनी या कुछ भी भेजना चाहो आप उसको भेज सकते हो। हाउ,
ठीक है, फिर उसको प्रोसेस के बारे में बताओ। ठीक है, जब प्रोसेस के बारे में बताना होता है तो सबसे पहले प्राइस बता देना होता है। ठीक है, उसने बोला कि आई वांट टू ज्वाइन विद ब्रांडिंग मास्टरी और आपने फटाफट क्या किया, लिंक जनरेट करके दे दिया, नहीं। उससे ये पूछो विच पैकेज डू यू चूज टू स्टार्ट, आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, बोलेगा ब्रांडिंग मास्टरी। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, पिच करना उसको अगला वाला प्रोडक्ट, आप उसको ट्रैफिक तक लेके जाओ। ट्रैफिक कैसे पिच करना है, देखो मैक्सिमम लोग ब्रांडिंग चूज करते हैं या ट्रैफिक चूज करते हैं, इन्फ्लुएंस फाइनेंस लेते हैं लोग, ठीक है, बट मतलब अगर जो ढंग से उनको पिच नहीं कर पाते वो लोग नहीं ले पाते फाइनेंस। बट अगर ब्रांडिंग पे भी कोई पर्सन आया तो आप उसको ट्रैफिक पिच करो। देखो कैसे बोलना है, ठीक है, अगर आप ब्रांडिंग से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप कर सकते हो, बट उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंस मास्टरी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जो अच्छा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, जो मल्टीपल स्किल्स मतलब जो है सीख पा रहे हैं, लेवल अप कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक, दे ऑल हैव फाइनेंस मास्टरी पैकेज, उनके पास फाइनेंस मास्टरी है। बट अगर आप ब्रांडिंग मास्टरी से स्टार्ट करना चाह रहे हो, एटलीस्ट आप ट्रैफिक से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आप जितना एफर्ट ब्रांडिंग में लगाओगे, सेम एफर्ट के अंदर आपका जो इनकम है 2000 से 4000 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको इनकम में बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी चीज आपको कोर्सेज, मतलब ब्रांडिंग में जितने भी कोर्सेज है 7 से 8, ट्रैफिक में आपको 7 से 8 आपको और कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, आप उसको बता सकते हो कि आपको इतने कोर्सेज का भी आपको एक्सेस मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि ठीक है मुझे ट्रैफिक से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मतलब आप उसको बताओ, ठीक है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रैफिक से तो ट्रैफिक का प्राइस कितना है, ठीक है, बता दो। ऑन वेबसाइट कितना है, पहले वेबसाइट का प्राइस बताओ, फिर बताओ कि आपके डिस्काउंट कूपन या जो भी आपके पास कोड है उससे कितना मिलने वाला है। ठीक है, उसको ये बता, देखो वेबसाइट पे इतना है बट इस पे इतना है। और जब आप फाइनेंस मास्टरी पिच करते हो किसी को, तो सिंपल सा एक वर्ड यूज करना होता है, एक सेंटेंस यूज करना होता है। देखो मैं आपका कोई मतलब ऐसे तरीके से चाहता नहीं हूँ कि ठीक है आप बाद में वापस से अमाउंट पे करो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अभी ट्रैफिक से स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आपकी अर्निंग, क्योंकि देखो ट्रैफिक से भी आप अर्निंग कर लोगे अच्छी खासी, बट आप जब चाहोगे तो आपका मन करेगा कि नहीं यार मुझे फाइनेंस मास्टरी से तो एनरोल करना है, फाइनेंस मास्टरी से अपग्रेड करना है, क्योंकि मुझे सीखना है, ठीक है, और मुझे और इनकम जनरेट करनी है। तब आप सामने वाले को क्या बोलोगे, ठीक है, आपको क्या बोलना है उसको, ठीक है, क्योंकि आपको बोलना है कि देखो आपका मन करेगा, ठीक है, बाद में अपग्रेड करने का भी, ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा और अर्निंग मिल जाए तो अच्छा होगा ना, क्योंकि मैं 10,000 रुपीज़ का अर्निंग के लिए भी एलिजिबल हूँ। कई बार आपको फाइनेंस की लीड्स आ जाएंगे, आप उनको क्लोज नहीं कर पाओगे, तो मैं आपका कोई ऐसा लॉस चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि देखो आप फाइनेंस से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो अगर आपने आज ट्रैफिक से स्टार्ट कर लिया, फ्यूचर में आपको फाइनेंस के लिए फिर से पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये है, उसके मन के अंदर एक स्कैरसिटी बिल्ड कर दो, और जो भी आप प्रोडक्ट पिच करना जा रहे हो पोलैरिटी मेंटेन रखो, मतलब उसी के ऊपर अड़े रहो अड़े रहो। अगर वो नहीं तो जा सकता एक कदम नीचे या तो दूसरा कदम नीचे जा सकता है, उससे नीचे नहीं। ये या तो ट्रैफिक की सेल हो जाएगी या तो इन्फ्लुएंस की सेल हो जाएगी, बट वो ब्रांडिंग तक जाएगा नहीं, वो अरेंजमेंट कर लेगा, बोलेगा अरेंज करने के लिए मुझे टाइम दो, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, संडे से पहले पहले मुझे रिप्लाई कर देना। ठीक है, अब बात आती है द कैच, लोग सोचते हैं कि नहीं यार कुछ तो फायदा ढूंढ रहा है अपना, टेल देम व्हाई यूर ऑफरिंग दिस प्रोडक्ट फॉर सच अ लो प्राइस। ठीक है, एक्चुअल में देखो आपके कोड के थ्रू इतना लो ही तो मिल रहा है, उसको बताओ कि देखो आप उसको ऑफर क्यों कर रहे हो, आप बता सकते हो कि देखो अगर आप सीरियस हो, देखो आपने बताया कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, पेन पॉइंट्स को डिस्कस करो, आपने बताया मुझे सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, उसको बताओ, क्योंकि देखो आप मुझे सीरियस लगे तो मैं आपको एक कोड दे सकता हूँ जिससे आपको इतने का मिल जाएगा। पीपल ऑलवेज थिंक देयर इज अ कैच, लोग सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। So instead of avoiding this topic, let them know in clear terms, I am doing this because, as you said, what I want to do. Pain points को डिस्कस करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अवॉइडिंग नहीं करना है टॉपिक को, अवॉइडिंग द टॉपिक, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द टॉपिक लेट देम नो इन क्लियर टर्म्स आई एम डूइंग दिस बिकॉज, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि, एज यू सेड, आपने ये चीज कही कि मुझे ये करना है, ठीक है, तब करके मैं, नहीं तो जो प्राइस वेबसाइट पे है उस पर थोड़ा सा अड़े रहो, उसके बाद थोड़ा सा बोलो कि नहीं यार आप इतने इतने से हो पाओगे इजीली। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज आती है अर्जेंसी। अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करनी होती है, एक्सप्लेन व्हाई दे शुड ऑर्डर दिस प्रोडक्ट या दिस पैकेज राइट नाउ। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो आई हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज या कुछ भी, ठीक है, कोड्स लेफ्ट बिहाइंड, मेरे पास बहुत ही कम बचे हैं और ये ऑफर जो है मिडनाइट में खत्म हो जाएगा। जैसे कंपनी में कई सारे ऑफर आते हैं, आप सभी को मालूम है कंपनी में कई सारे ऑफर आते हैं, तो आप अपनी वॉइस के अंदर जो है उन ऑफर्स को प्रमोट करो, ठीक है, अपना वीडियो बनाओ बढ़िया से, ठीक है, मिडनाइट तक ऑफर ये खत्म हो जाएगा। उसको ये भी बताओ, देखो अगर आप ये मतलब फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि देखो हमारी जो इन्फॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स है क्या चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में,
लर्निंग भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है, उन दोनों चीजों को कवर करो उस चीज में, ठीक है। फिर टेस्टिमनीज दिखाओ कि देखो लोगों ने किस किस तरीके से अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट करे हैं और वो हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सामने है, प्रूवन है, तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, दबी आवाज में नहीं बात करनी कभी भी, ठीक है। सेल्स कॉन्फिडेंस के साथ ही होती है। गारंटी, फिर उसके बाद आता है गारंटी। लोग मांगते हैं कि ठीक है मेरी क्या गारंटी देते हो आपकी यहाँ से इतना हो जाएगा, क्या गारंटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी आती थी, लोग गारंटी मांगते, क्या गारंटी है कि यहाँ से इतना मैं रिजल्ट ले पाऊंगा, क्या गारंटी है मैं 1 लाख रुपए इतना कमा लूंगा, क्या गारंटी है कि ये हो जाएगा, क्या गारंटी है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस रिस्क को जो है ना रिवर्स करना है, ठीक है, उसको घुमाना है, ठीक है। घुमाने का मतलब उसको समझाना है, ठीक है। उस गारंटी के टॉपिक पे मत अड़े रहना कि हाँ ठीक है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी गारंटी नहीं देनी, ठीक है। यू आर डूइंग बिजनेस, ठीक है। गारंटी कुछ भी नहीं होता, गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपनी या कोई भी कंपनी गारंटी नहीं देती, वारंटी देती है। गारंटी भी कितना लिमिटेड टाइम पीरियड की गारंटी मिलती है। तो गारंटी मतलब क्या देनी, मे बी देखो अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम में सीखते हो, कितने टाइम में आप स्ट्रैटेजी जो भी आप सीखते हो कितने टाइम में आप इंप्लीमेंट करते हो और कितने टाइम में आप एक्शन प्लान पे आ जाते हो, ठीक है। रिजल्ट इज नो वे गारंटेड, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप ही की एज के कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। इफ यू वांट आई कैन शो यू, बस ये इस तरीके से रिवर्स करना है उसको। देखा देखो मैं आपको इस चीज की गारंटी तो नहीं दे सकता, बट आप ही की एज के, अगर मैं एक बात बताऊं, आप ही की एज के ऐसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि उससे एज आपने पूछी, देखो आपने बताया आप 23 के हो या 20 के हो 19 के हो, बट 16, अब एक टेस्टिमनी ऐसे ही उठाओ 16 17 हर एज का एक टेस्टिमनी उठाओ, आपको मिल जाएगा बिज गुरुकुल के पेज पे। टेस्टिमनी उठाओ 16 17 18 19 20 21 22 20 23 हर एज का आपको टेस्टिमनी मिल जाएगा। हाउस वाइफ का टेस्टिमनी आप ही की, देखो मेरी टीम में और भी कई सारी हाउस वाइफ्स हैं, हमारी कम्युनिटी में और भी कई सारी हाउस वाइफ्स हैं जो अच्छे रिजल्ट ले पा रही हैं, हमारी कम्युनिटी में और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं आप ही की एज के जो अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में ऐसी जो पार्ट टाइम पे मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं वो ऐसे रिजल्ट ले पा रहे हैं। मतलब पेन पॉइंट्स पे ही काउंटर करना है आपको, बस उसके जो भी उसने बताया बस उसी पॉइंट को पकड़ के रहना है, ठीक है। दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द सेम, ठीक है, ऐसी और भी कई सारे लोग हैं जो आप रिजल्ट ले रहे हैं सेम इस अपॉर्चुनिटी में काम करेगा। आपने बताया मेरी एज 19 है, 18 का बता दो उसको, ठीक है, जो अच्छी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। पेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहा है। दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द सेम, ठीक है, जैसे कि आपने बताया मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करा तो उनको भी करना था, आज देखो वो कहाँ पे पहुंच गए, उनको बताओ सिंपल सा पेन पॉइंट, बट नाउ दे हैव ग्रोन, वो आज बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो है ग्रोथ डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे। मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, बट अगर आप स्टार्ट करते हो मे बी आप यहाँ पे रिजल्ट ले सकते हो। तो मे बी कंडीशन रखनी है, मे बी आप कर सकते हो, श्योरिटी नहीं बोलना श्योर आप ले सकते हो, नहीं, मे बी आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट सिंपल ये नहीं बोलना आपने उसने आपसे पूछा कि गारंटी क्या है, आपने बोल दिया मे बी बस, नहीं, उससे बोलना है कि ठीक है देखो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता इस चीज़ की, बट यहाँ पे आप ही की एज के कितने सारे लोग हैं, आप ही की मतलब कैटेगरी देखनी है कौन सी कैटेगरी में वो फिट हो रहा है, टेस्टिमनी उठा के भेजनी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप सीखते हो ढंग से इंप्लीमेंट करते हो तो मे भी आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, बिल्कुल फ्लो में बोलना है, मे भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रूवन है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ टेस्टिमनीज। उसके बाद आ गया अर्जेंसी, वाई दे शुड ऑर्डर राइट नाउ, ठीक है, ठीक है, गारंटी हो गया, ठीक है, बता दिया। अब उसके बाद रिकैप ऑप्शन आता है। रिकैप मतलब उसको वापस से सारी चीजें याद कराओ कि आपने उससे क्या डिस्कस करा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठीक है ये पैकेज बेस्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन एंड होने से पहले पहले आपको उसको रिकैप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कस्टमर से आपने बस बताया और उसने खाली सुना तो भूल भी जाता है, तो लास्ट में आपने क्या डिस्कस करा उसको शॉर्ट ब्रीफ एक बार वापस से दो, शॉर्ट बिल्कुल 2-2 3-3 वर्ड्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंस मास्टर इज द बेस्ट पैकेज, अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो संडे से पहले मुझे बता देना, उसको एक रिमाइंडर, शॉर्ट रिमाइंडर, मैंने ये चीज़ आपको बताई। और जैसे कि आपने बताया कि ठीक है मैं ग्रो करना चाहता हूँ तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैंने बोला कि जिग जिगलर कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में जो चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहते हो तो लोगों की मदद करो, ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। वन मोर टाइम, हियर इज व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। लास्ट में मैंने बोल दिया कि वन मोर टाइम, हियर व्हाट्स यू आर गेटिंग, मतलब आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। रिकैप में उसको इस तरीके से याद दिलवा देना, ठीक है। 1 मिनट, ओके।
अब आता है कॉल टू एक्शन, गारंटी, वैल्यू स्टैकिंग, स्कैरसिटी। ये 4 चीजें मैंने आपको जो बताई, एक क्लियर सीटीओ आपका होना चाहिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन, विच पैकेज डू यू चूज टू स्टार्ट, ये सिंपल सा और क्लियर सा कॉल टू एक्शन है। जब भी पर्सन पूछे, ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट, उससे पूछना कि विच पैकेज डू यू चूज टू स्टार्ट। कम से कम पता तो चले कि उसने प्रेजेंटेशन देखा है कि नहीं, ठीक है। पता तो चले कि भाई कौन से पैकेज में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने अगर देखा होगा कि इस पैकेज में ये कोर्स है, ठीक है, उसको ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है इस पैकेज में कोर्स है तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। बट उसको ये चीज़ क्लियर तो नहीं हुई होगी, ठीक है, कि हाँ किसमें कितना इनकम मिलता है, क्योंकि वो पार्ट जो है ना लोगों के दिमाग से निकल जाता है कि हाँ किसमें कितना इनकम होगा। तो सीटीए, क्लियर सीटीए देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग भी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ये भी पूछना चाहते हो कि ठीक है आपने प्रेजेंटेशन देखी कि नहीं, तो आप सिंपल शब्दों में उससे ये भी पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू ठीक है, आप, आई हैव सेंड यू द प्रेजेंटेशन, अगर आपने प्रेजेंटेशन देख ली है, ठीक है, तो मुझे बता दो, अगर नहीं देखी है तो यू कैन क्लियर द डाउट्स। सिंपल टर्म्स में आप उसको बोल सकते हो, हैव सीन द प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंपल सा बोला आपने उसको, इफ यू हैव सीन द प्रेजेंटेशन, तो मैंने आपको सेंड कर दी है, ठीक है। अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर आउट कर सकते हो। अगर उसने नहीं भी देखी है ना, तो भी उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर एक मैसेज सेंड कर दो। हफ्ते में एक बार ब्रॉडकास्टिंग में एक मैसेज ये जरूर सेंड करो, आई हैव सेंड यू द प्रेजेंटेशन, हैव यू सीन दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। बस क्लियर ऐसे से सीटीए बनाने छोटे से, जैसे डीएमईएस, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए। गारंटी मतलब मैंने बोला मे बी में, और एक छोटा सा कंपैरिजन, ठीक है, आप की एज के और ये, ठीक है, ताकि उसको रिलेट करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी। नहीं यार देखो मैं 18-19 का हूँ, अब 16 साल का बच्चा कर रहा है, मतलब 17 साल का बच्चा कर रहा है, तो भाई मैं भी क्यों नहीं कर सकता। उसको एक मोटिवेशन आएगा अंदर से। वैल्यू स्टैकिंग मतलब आप उसको बताओ कि ठीक है क्या फायदे आपको मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, वैल्यू स्टैक करो। और स्कैरसिटी बिल्ड करो, जैसे कि मैंने बताया संडे है, अगर आप इसके बाद एनरोल करना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप संडे से पहले पहले एनरोल कर सकते हो, इट विल बी ग्रेट, ठीक है। अच्छा होगा कि आप संडे से पहले मुझे एक बार बता दो। अगर आप संडे से बाद में भी हो गया, मान लो एक केस ऐसा आ गया कि वो संडे को नहीं, अब वो ट्यूसडे को आता है, अब नेक्स्ट साइकिल में आया, तो आप उसको सिंपल से बोल सकते हो कि ठीक है, अब वो बोलेगा सर मुझे एनरोल करना है, तो सर मेरा डिस्काउंट मिलेगा क्या अभी, तो बोलना ठीक है। आप उसको पहले थोड़ा सा तो बोलना कि ठीक है आप थोड़ा सा लेट हो गए, बट नो डाउट, नो वरीज, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है, मैंने संभाल के रखा था शायद, ठीक है, आप अभी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो, ठीक है, आप अभी भी आपको मिल जाएगा, बस इस तरीके से बोलना, ठीक है। कुछ चिंता वाली बात नहीं है। पहले ऐसा बोलना कि ठीक है वैसे आपने लेट कर दिया बट कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास एक है मैं आपको दे देता हूँ वही। टेस्टिमनीज भेजना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्टिमनीज के अंदर मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने स्क्रीनशॉट लगाया और आपने वैसा ही उठा के डाल दिया, नहीं, अपनी टर्म्स में लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, कम से कम लोग आपको देखो आपके वर्ड से भी आपको पहचानते हैं। एक आइडेंटिटी ये भी है कि ये शब्द इस इंसान के हैं, ठीक है। तो एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये भी होता है कि ये शब्द इस इंसान के, तो वर्ड से भी पहचानते हो, तो अपने वर्ड्स में टेस्टिमनीज वगैरह को लिख के भेजा करो। ब्रॉडकास्टिंग में भी एड इन टेस्टिमनी अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है, मोर इज बेटर, डोंट जस्ट टेक माई वर्ड्स, ठीक, मेरे शब्दों पे विश्वास मत करो, एक बार लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लो आप। तो वीडियो टेस्टिमनी होंगी वो भी बेनिफिट होंगी, उनका भी बेनिफिट होगा। और जो टेस्टिमनीज आपको मतलब स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में होंगी आप वो भी सेंड कर सकते हो, बट अपना वर्डिंग्स लिखो वहाँ पे या वॉइस नोट ड्रॉप कर दो। और जब भी आप ब्रॉडकास्टिंग में किसी को टेस्टिमनी भेजते हो कुछ भी, तो लास्ट में एक सीटीए जरूर दे देना कि ठीक है, अगर आप ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस मैसेज का रिवर्ट बैक करना, बस, ठीक है, रिवर्ट बैक ऑफ दिस मैसेज, इस मैसेज का मुझे रिवर्ट बैक कर देना, ठीक है, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो आज की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है सेल्स के रिलेटेड, ठीक है, कस्टमर साइकोलॉजी के रिलेटेड, और ये जो मेन चीज़ मैंने बताया आपको कस्टमर अवतार, ठीक है, हु इज़ माई ड्रीम क्लाइंट, वेयर कैन आई फाइंड देम, एंड व्हाट बेड शुड आई, मतलब उनको मैं क्या बेड दूंगा, एंड व्हाट रिजल्ट, मैं उनको क्या रिजल्ट दिलवाने वाला हूँ, ठीक है, किस तरीके से अट्रैक्ट करोगे और किस तरीके से उनको रिजल्ट दिलवाने वाले, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो अपनी लीड्स के साथ, तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करना है, बातों में उलझाना नहीं है, ताकि मतलब आप उसकी बात को घुमा रहे हो, उलझाना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करो। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, सेल्स के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल डील करना, डरना नहीं है। जब भी आप सेल्स पिच करते हो या हाई पैकेज पिच करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो यार फाइनेंस मास्टर इज द बेस्ट पैकेज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छी सेल्स निकालते हैं, ठीक है, फाइनेंस 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 कंटिन्यूस फाइनेंस, एक एक दिन में इतना निकाल रहे हैं 1-1 लाख। तो क्या है, सिंपल,
कॉन्फिडेंस उनका, सिर्फ कॉन्फिडेंस बोलता है। तो मैंने एक चीज पहले ही आपको शुरुआत में बोली थी, अपना टाइम बचाओ। तो डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर एक्टिविटीज। ठीक है, जब ये आपने कवर कर, इस एक्टिविटीज को मैनेज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा मुझे करना क्या है। आपका पाथ भी क्लियर हो जाएगा, गोल भी क्लियर हो जाएगा लाइफ का, एक्टिविटीज को समझते समझते। ठीक है, एक्टिविटीज को मैनेज करते करते, और आपके अंदर भी पर्सनल डेवलपमेंट आ जाएगी, अच्छे तरीके से चेंज आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। वाओ, थैंक यू सो मच दीपक फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। मतलब इतना अमेजिंग था, सारी चीजें जो आपने पॉइंट टू पॉइंट कवर की, इवन आई वाज राइटिंग डाउन। एक बार फटाफट समराइज करें इसको गाइस, मतलब जो मैंने सीखा आप बताना सही है। ओके मतलब मैंने थोड़े बुलेट पॉइंट्स बनाए जो मुझे लगता है कि अगर इस पूरे सेशन को थोड़ा समराइज किया जाए तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके कस्टमर की साइकोलॉजी, आपको समझना है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट यू आर डीलिंग विद। दूसरा एम्पैथी, या फिर उनकी नीड्स को समझना कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, एंड देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग, तो अपना मार्केट ढूंढो। एंड यस, आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट या फिर जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो, राइट। एंड ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी लीड्स ओवर क्वांटिटी लीड। मतलब बल्क लीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास थोड़ी सी भी लीड है, अगर वो क्वालिटी है तो दैट इज इनफ फॉर यू, राइट। एंड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। ठीक है, हमेशा सामने वाले की बात सुनो, समझो, जहन में डालो। नेवर हर्ट ईगो। ठीक है, कुछ भी ऐसा मत बोलो सामने वाले को कि उसकी ईगो हर्ट हो जाए। एंड कुछ भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। ठीक है, कोई गारंटी वारंटी, जैसे अभी दीपक ने बहुत अच्छे से समझाया कि इन चीजों की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे, राइट। और जॉब में होता है कि यार इतनी फिक्स सैलरी, इतना इंसेंटिव, ये वो, ठीक है, वहां लोग कर सकते हैं प्रॉमिस, यहाँ यू कांट प्रॉमिस एनीथिंग। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, स्क्रीन अभी शेयर भी नहीं हो रही है डियर। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे दीपक ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर दी है। एक बार हम Q&A सेक्शन में चलते हैं फटाफट, इफ देयर इज समथिंग जो आप लोग पूछना चाहते हैं। ओके, लोगों का ना मैम सबसे बड़ा एक डाउट होता है कि नहीं यार हमें ज्यादा लीड्स आएंगी तभी हमारा कन्वर्जन होगा। ऐसा एग्जैक्टली, नहीं होता, ये ऐसा एक बहुत मिथ बना ऐसा हुआ है कि मिथ बना हुआ है लीड्स, बहुत ज्यादा। ट्रू ठीक है, दैट। अगर मैं अपना ही सिंपल बताऊं तो कभी मेरे को जब दिन में 3 से 4 भी लीड आती है ना, ये कभी कभी आती भी नहीं, बट स्टिल आई एम क्लोज। ओके, आई गेस यहाँ पे हम किसी के अटक कोई गए। डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज पूछें। ओके, वी आर गेटिंग वन डाउट, ये थोड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ हम चले गए। तिथि तिथि पूछती है, सर मेरी लीड्स तो बन जाती है, बट जब भी कोर्स परचेज करने की बात आती है लीड्स मना कर देती हैं। ओके, प्लीज सॉल्यूशन बता दीजिए। ओके, तो पूछा कि लीड्स इस, तो मिल जाती हैं, ठीक है, हाँ, बट जब कोर्स परचेज करने की बारी आती है तो लीड्स मना कर देती हैं। ठीक है, देखो ये सभी के साथ होता है, ये भी दिमाग से निकाल दो कि हाँ ठीक है, जो भी मेरे को जितनी भी 100 की 100 लीड्स आई हैं तो 100 की 100 कन्वर्ट हो जाएंगे। इस एक रेशियो होता है। ठीक है, 10 लोग अगर आपके पास आते हैं, 7 थोड़ा सा सुनेंगे आपको, मतलब वो भी ऊपर ऊपर से, ट्रू 5 दैट, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, 3 थोड़ा सा मतलब एंगेज करेंगे आपके साथ कि नहीं यार ये क्या है, वो जानना चाहेंगे, और उसमें से 1 या 2 क्लोज होते हैं। एक रेशियो आपको समझना ही है। वी ठीक है, कॉल इट लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, हाँ लॉ ये ऑफ एवरेज होता है। हर जगह चलेगा आपका। ठीक है, बट अगर आप परचेजिंग मतलब अगर आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, देखो अगर जैसे आपने बताया कि वो परचेज नहीं कर देते, लीड्स मना कर देती है। देखो सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स बिल्ड करने हैं, अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचाओ, कम से कम उसको रिकॉग्निशन फैक्टर तो मिले कि नहीं यार जो मुझे मैसेज कर रहा है मैंने उसको सुना हुआ है। दूसरी चीज, अपनी व्हाट्सएप की डीपी ऐसी मत लगाओ कि सोचे कि भाई खुद प्रोफेशनल दिख नहीं रहा और भाई ट्रू, मुझे सिखाएगा। ठीक है, वो अपना एग्जैक्टली, व्हाट्सएप पे डीपी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मुझसे भी पूछते हैं ना, मैं डीपी चेंज करवा देता हूँ, क्या लगा रखा है चेंज करो इसको। तो डीपी एकदम एग्जैक्टली, प्रोफेशनल आपका लगना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता लगे कि नहीं यार डीपी भाई सही है, मतलब प्रोफेशनल बंदा है। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया आइडेंटिफिकेशन का। और तीसरा, अब जब भी आप किसी पर्सन के साथ वॉइस नोट या कुछ भी भेजते हो तो बोल्ड मतलब कॉन्फिडेंटली। और चौथा चीज, जब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह कुछ भी लगाते हो, इंस्टाग्राम पे, तो मतलब आप ये सोच के लगाओ कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, तो आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। ठीक है, कि अपने आप की जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है, अपनी क्वालिटीज को बताओ।
ठीक है, आप आपका कॉन्फिडेंस बताओ लोगों को, मोटिवेट कर, जैसे तरीके से कॉन्फिडेंस तरीके से मोटिवेट करो, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करो अपना, राइट। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपकी पर्सनालिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो आपकी, चाहे आप मोटिवेट कर पा रहे हो किसी को, कुछ भी, क्योंकि वो लोग लोगों को जो है वाई क्लियर करते हैं कि मुझे इसी के साथ क्यों ज्वाइन करना है। देखो आपने बोला ना एग्जैक्टली। कि मैं परचेज नहीं करती, वही लीड्स आपसे क्लैरिफिकेशन लेकर किसी और के पास चले जाती है। जब वो फील कर पाते हैं कि नहीं ही इज द राइट पर्सन, तो वो राइट पर्सन एक बार आपको भी बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपने प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज लो, ताकि सामने नॉलेज वाले लो को बहुत। देख के आप उसकी जरूरत के हिसाब से उसको चीज बताओ। अब मान लो एग्जैक्टली। मुझे टूथपेस्ट चाहिए, लेकिन आप मुझे कब से गरम मसाले का पैकेट देने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं लूंगी। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वही है कि मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे कंटेंट राइटिंग सीखनी है ना, एंड आप मुझे बार बार डिजिटल मार्केटिंग पुश किए जा रहे हो, सो मेरा इंटरेस्ट शायद वहां ना हो। आप पहले अपनी नीड को फिल्टर आउट करो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सो एक क्वेश्चन। ओके, ये बिगिनर्स के लिए कोई एडवाइस लोग पूछ रहे हैं। दूसरा कि आपने कितना कमाया पूछे तो क्या कहे अगर अर्निंग ही नहीं है अभी तक, एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बिगिनर्स के लिए एक एडवाइस। हम्म। बिगिनर्स के लिए मैं चीज बोलता हूँ कि दिमाग से तो चीज निकाल दो, प्रॉफिट नाम की, पैसे की चीज। अगर आप पैसे के लिए काम करोगे ना तो कभी नहीं आएगा। आप इस मोटिव से काम करो कि मुझे जो है एक अच्छा इंसान बनना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। मैं बोलता हूँ योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी इनकम आपसे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर कभी छलांग नहीं लगाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मैंने आईडी लगा दी, अब कल से तो भाई पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी, नहीं। आप जितना ज्यादा सीखोगे अपने प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है, जो भी आपकी पर्सन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आना, जितना आपका पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। क्योंकि सेम कंपनी में कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं और सेम कंपनी में कुछ एग्जैक्टली। हजारों कमा रहे हैं। तो एग्जैक्टली। जिसका जितना पर्सनल डेवलपमेंट है वो उतना डिजर्व कर रहा है। मैंने बोला योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। ट्रू तो दैट। इस चीज के ऊपर मेन फोकस रखना है, लर्निंग के ऊपर। कम से कम एक महीना ऐसा सोचो कि मुझे सीखना है अच्छे लेवल से, और इनकम से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। कोई, क्योंकि लोग ना हर्ट होना शुरू कर देते हैं मैम शुरू शुरू में, ये तो ये हो गया, मेरे को तो इनकम नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, तो फिर वो गलत हो जाता है। उस केस में वो लर्निंग ही एग्जैक्टली। छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही बोला यहाँ पे दीपक ने कि आप आते से ही कुछ भी एक्सपेक्ट दिमाग में मत करो। हम्म। इसीलिए स्टेप टू सक्सेस सीरीज के अगर किसी ने शुरू के 2 वीडियो भी देखे हैं ना, तो उसमें हम्म। पारसा सबसे पहले यही क्लियर करते हैं कि करेक्ट माइंडसेट कैसा होना चाहिए माइंडसेट स्टार्ट होना करने के चाहिए। लिए। तो यार आप खुद सोचो, आप एजुकेशन में ठीक है इतने साल लगा के आए हो तो भी कुछ प्रॉमिस नहीं हो रहा है आपको। अब आप एक नए प्लेटफॉर्म पे आए हो, अब वहां पे आप कैसे डे वन से या फिर फर्स्ट वीक से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को हम्म। पहले ही हफ्ते से या दूसरे ही हफ्ते से कुछ ना कुछ रिजल्ट आने लगे। आप पहले हम्म। ट्रेनिंग्स देखो। ट्रेनिंग्स देखने के बाद आपको स्टेप टू सक्सेस देख लिया, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं भी आई दोबारा देख लो। फिर भी लगता है डाउट है, हमारा एफिलिएट सपोर्ट एक पैनल है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए ही है, कि जो बिजनेस ग्रुप में एज एन एफिलिएट ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए वो पूरी टीम है डेडिकेटेडली जो काम कर रही है। आप उनसे कनेक्ट करो। कस्टमर सपोर्ट नंबर पे जब आप कॉल करते हो, आपको 3 प्रेस करना है एंड आप एफिलिएट सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो जाओगे, और वो आपको एक एक चीज में गाइड करते हैं, प्रोफाइल बनाने से लेके सेल कन्वर्जन तक, लीड कैसे जनरेट करनी है। बट जरूरी है कि आप सही टाइम पे सही जगहों पे पहुंचो। हम्म। दूसरा, जैसे आज हमारे साथ दीपक है, ऐसे ही हम आप लोगों के लिए ऐसी बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव और बहुत ज्यादा यू नो इम्पैक्टफुल एंड यूजफुल ट्रेनिंग्स लाते हैं एवरी वेंसडे, एवरी फ्राइडे। सो आप इन ट्रेनिंग्स का भी पार्ट बनो। ओके, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी को सपोर्ट की कमी लगती होगी, क्योंकि हम नहीं। हर तरह से कोशिश करते हैं। इवन हमारे एफिलिएट इतने प्यारे हैं कि डायरेक्टली उनको भी लोग इंस्टाग्राम पे बहुत बार मैसेज करके पूछ लेते हैं, तो बहुत लोग वहां रिवर्ट करके हेल्प कर देते हैं। एक प्रॉब्लम होती है मैम कि हम्म। ये, मतलब जब लोग आते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि स्पून फीडिंग करें हमें सामने वाले, क्योंकि एग्जैक्टली। मेंटोर को ब्लेम करते रहता है कि वो मुझे सिखाया ही नहीं, वो नहीं करा, वो नहीं करा। जब तक आप पूछोगे नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक एग्जैक्टली। है, उस चीज में आपको ढीठ बनना पड़ेगा। चाहे आप एफिलेट सपोर्ट से बात करो, ठीक है, चाहे हम्म। अपने मेंटोर को तंग करो, चाहे एफिलेट सपोर्ट को तंग करो, बट आपको आस्क तो करना पड़ेगा। पूछोगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा। वो Exactly. स्टेप And आपको लेना पड़ेगा। yes, you are responsible for your growth. So yes, keep asking questions. Okay, और जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो हम सारे तो ऑफ कोर्स नहीं कवर कर पाएंगे गाइस। ओके, हम्म। इसका रिकॉर्डिंग कब मिलेगा मैम? ओके, देयर इज अ कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, वहां पे सारी अपडेट्स आ जाते हैं, सो आपको वहां पे मिल जाएगा।
ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, ठीक है, जो मुझे एक्चुअली देयर इज नॉट वन क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्वेश्चन. ओके, आई एम जस्ट फिल्टरिंग आउट व्हाट टू से पीपल. ओह माय गॉड. ओके, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज आप लोग Q&A सेक्शन के अलावा चैट सेक्शन में भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, जो मेरे लिए चैट थोड़ा सा सेक्शन फिल्टर करना मुश्किल हो रहा है. हाँ, चैट ओके, देयर इज सेक्शन. वन पार्टिसिपेंट जो पूछ रहा है, सर ब्रॉडकास्ट में टेक्स्ट शेयर करता हूँ बट कुछ रिप्लाई नहीं आता. ओके. ठीक है, जब आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो ना, ठीक है, तो एक ब्रॉडकास्टिंग का एक मेन मोटो होना चाहिए कि जो मैंने टेक्स्ट भेजा है उसका रिवर्ट बैक भी मांगना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सेंड करते, वो लोग तंग होते हैं. ठीक है, आप बार बार सेंड करते जाते हो, सेंड करते जाते हो, लोग तंग होते हैं. मतलब आप ब्रॉडकास्टिंग करो हफ्ते में कम से कम मैक्सिमम 2 टाइम्स. ठीक है, अगर आप करना चाहो फिर भी 3 टाइम कर सकते हो, ऐसा नहीं डेली बेसिस पे. 2 to 3 टाइम्स आप ब्रॉडकास्टिंग करो. और रिप्लाई देखो, हर इंसान आपको रिप्लाई नहीं करेगा. आप अपनी वीडियो बना के भी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डाल सकते हो. ठीक है, अपना वॉइस नोट ड्रॉप करोगे, देखो मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शाम को बताने वाला हूँ. ठीक है, उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ और फिर वो शाम को भेजो. मतलब अवेयरनेस चेक करो ना, कितने लोग अवेयर है, कितने लोग एक्टिव है, उन्हीं लोगों के ऊपर काम करो. और कितने लोग दूसरा, एक्टिवली आपको रिप्लाई कर रहा है. एंड एडिंग टू दैट, मतलब एक तो ना स्पैम भी मत करो. ठीक हाँ, है, बहुत बार गलती क्या हो जाती है लोगों से कि आप मान लो एक ही मैसेज, एक ही तरीके का मैसेज आप हर दूसरे दिन भेज रहे हो. एग्जैक्टली. तो अगर मैं भी इंसान हूं तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी ना, क्या तो मैं ब्लॉक कर दूंगी या मैं रिवर्ट ही नहीं करूंगी. राइट, तो अवॉइड स्पैमिंग. ठीक है, ब्रॉडकास्ट में शेयर कर रहे हो, हर बार कुछ नया लाओ, जरूरी नहीं हर बार पिच ही करो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो. ठीक है, तो अपना टोन चेंज करते रहो, अपना टाइप ऑफ टेक्स्ट वहां पे चेंज करते रहो. सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप चेंज कर करके कर सकते हो टू गेट रिजल्ट्स. ओके, देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम ले रहे हैं. ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखो हम यहाँ पे लिटरली सारे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, एंड एज आई एम सीइंग देयर आर मोर देन 63 क्वेश्चंस इन द Q&A सेगमेंट. तो हम आपके लिए ऐसी ट्रेनिंग बार बार लाते रहेंगे. हम दीपक को दोबारा जरूर परेशान करेंगे आप लोगों के लिए. मैम परेशानी नहीं है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गीता. मैंने ब्रांडिंग मास्टरी से स्टार्ट किया है, मुझे पहले पूरा कोर्स करना होगा देन मैं अर्निंग स्टार्ट कर पाऊंगी. ओके गीता, कोर्सेज आर फॉर योर पर्सनल ग्रोथ. ठीक है, अगर आपको फ्रीलांस करना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करनी है, तो गो फॉर कोर्स. और अगर नहीं भी करना है तो भी गो फॉर कोर्स, क्योंकि वो आपका एक स्किल डेवलपमेंट है. ठीक है, आप एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से बहुत कुछ सीखोगे. आप वीडियो सुपरस्टार कोर्स से सीखोगे, आप पब्लिक स्पीकिंग से सीखोगे, आप सेल्स मास्टरी से बहुत कुछ सीखोगे. तो कोर्सेज फॉर योर ओन बेनिफिट आपको करने हैं, इनफैक्ट करने चाहिए. लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आप एफिलिएट जर्नी शुरू नहीं कर सकते उससे पहले, क्योंकि एफिलिएट जर्नी शुरू करने के लिए आपको शुरू करना है हमारी स्टेप टू ट्रेनिंग्स. सक्सेस. एग्जैक्टली, बस स्टेप टू वही. सक्सेस. ठीक है, अगर आप अर्निंग के मोटिव से आए हो तो स्टेप टू सक्सेस आपके लिए इनफ है. परफेक्ट. Okay, so with that, we are end of this session. We are almost at the end of this session. बहुत ज्यादा insightful था. Thank you so much, दीपक. आपने थैंक यू. इतनी अपना जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो सारा आज इस ट्रेनिंग में डाल दिया. बहुत अमेजिंग सेशन था. Everybody in the chat section, फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ how was today's section. Okay, we are getting lots of comments. Amazing. Okay. तो आज का सेशन एंड होने से पहले जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये कि अभी सेशन तो बहुत अमेजिंग रहा है. दीपक ने बहुत अमेजिंग चीजें यहाँ पे हमें सिखाई हैं, बहुत सारे नोट्स एंड प्रेडिक्शन आप सब बनाए होंगे. तो फटाफट जाके दीपक को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि वो किस तरीके का कंटेंट वहां पे पोस्ट करते हैं. हमने अभी उनकी पूरी स्लाइड में उनका IG भी देखा, इट्स @Dीपक SIZZ_DEEP. ओके. ओके, सो एक बार चाहे तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर देते हैं. जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार यहाँ पे चैट सेक्शन में आई एम जस्ट टाइपिंग योर यूजर ID. बट उसके लिए मुझे आप लोगों की चैट थोड़ी ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि योर गाइज आर सो अमेजिंग कि कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड कर रहे हो. सो दीपक, करेक्ट मी इफ आई एम टाइपिंग इट राइट. सिस SIZZ ओके. _DEEP. ओके, इट्स सिस दीप. ओके, सो ये दीपक का यूजर ID है. यहाँ पे आपको जाके इनको फॉलो करना है. आप इनका प्रोफाइल देख के सीखोगे कि किस तरीके की प्रोफाइल एक प्रोफेशनल लुक देती है, कैसे किस तरीके का कंटेंट आपको डालना चाहिए, एंड अ लॉट मोर थिंग.
ठीक है, तो फटाफट जाके फॉलो कर लो फॉर सच मोर कंटेंट लाइक दिस. एंड विद दैट, बिफोर एंडिंग द सेशन, any parting message, any last thing that you want to share, Deepak? देखो, मेन चीज है, अगर आप इस वर्क के अंदर आए हो ना, तो ये याद रखो कि हमने शुरू क्यों किया था. ठीक है, इसको भूलना मत कभी भी. हमने शुरुआत क्यों करी थी, वो चाहे आपके रीजंस हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, और जो आपने सोच लिया है कि मुझे यहाँ तक जाना है, जब तक पहुंचो ना, तब तक रुकना नहीं है. रुकना तो मतलब मन है. ठीक है, तो ये याद रखना कि मैंने शुरू क्यों किया था और मुझे जाना कहाँ पे है, बस. Such an short but yet a very powerful message, that always remember your why I am here, what I'm doing here. Yes. Okay. And before closing this session, मेरी लास्ट एक छोटी सी टिप, ठीक है, वो ये कि आज आप सबने नोट्स बना लिए, राइट, सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब कुछ ठीक है. इम्प्लीमेंट करना मत भूलना कुछ भी, वरना Exactly. हो सकता है कि 1 महीने बाद फिर से हम सेम चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हो एंड यू विल बी लाइक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. वो ठीक होता है, है. तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं, लीड्स नहीं आ रही है, सेल्स क्लोज नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सीख तो लिया था, बट इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट. नहीं किया है ढंग से. इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सिंपल, पहले अपने से वो फियर निकालो, फील्ड पे जाओ, काम करो. 2-3 सेल खराब करोगे, बाकी तो सारी अच्छी होंगी ना, कोई ये दिक्कत नहीं चीज है, है, डरो जब मत. तक आप ठीक है, सेल्स खराब नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. आपको एंड लीड खराब करनी पड़ेगी कुछ टाइम. हाँ, और बेस्ट चीज है, अपनी कॉल रिकॉर्ड जब कर रहे हो ना किसी से बात, कॉल रिकॉर्ड कर लो, अपनी कॉल सुनो, और उसके बाद खुद सोचो, अगर मैं दूसरे बंदे की जगह होता, क्या मैं कन्वर्ट हो जाता? ठीक है, उन चीजों के ऊपर काम करो. 1% स्ट्रैटेजी, 99% एग्जीक्यूशन. एग्जैक्टली, वेरी गुड सुजल. ओके, ये पारस सर का डायलॉग है. ओके, गेट इट. ठीक है, तो पारस सर भी बोलते हैं, ठीक है, आप सबके फेवरेट मेंटोर, और मेरा भी पर्सनली यही है. एंड आई गेस दिस इज द फंडामेंटल रूल जो हर जगह काम करता है, कि इम्प्लीमेंटेशन इज अ मस्ट, राइट. सो विद दैट, इस ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, बिकॉज वी बिलीव कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए. तभी तो वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर. Get अभी एक inspired. साथ बोले दीपक, वी Yes. आर We बिज are गुरुकुल. this Gurukul. Okay, good night everyone. Good night Deepak, thank you so much again. Thank you. Thank you everyone.